नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे कैच अकेडमी में। जैसा कि दोस्तों हम कह रहे हैं कि आगामी आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एमसीक्यूज़ हम हल करवा रहे हैं। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, हमारे कैच अकेडमी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आगे इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, इनमें से कौन सा जंतु संघ एनिलिडा का सदस्य है? ए नीरिस, ऑक्टोपस, केकड़ा, चींटी। बताएं दोस्तों। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका नीरिस, यानी कि ए नंबर इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन दोस्तों, कटल फिश किस संघ की सदस्य होती है? ए नाइडेरिया, मोलस्का, एनेलिडा, पृष्ठवंश। बताएं दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका मोलस्का, ठीक है दोस्तों। कट फिश संघ की सदस्य होती है कौन? मोलस्का। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, किस समूह में सब द्विलिंगी जंतु हैं? ए एस्कैरिस, हाइड्रा, फेरेटिनमा, बी हाइड्रा, मानव जोंग, सी फीताकृमि, टोड, तारामीन, डी जोंग, हाइड्रा, फीताकृमि। बताएं दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका डी नंबर, यानी जोंक, हाइड्रा, फीताकृमि, ठीक है दोस्तों। डी नंबर इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन दोस्तों, किन जंतुओं में काइटिन युक्त बाह्य कंकाल होता है? कीटों, पक्षियों, मछलियों, कछुओं। किसमें होता है? बताएं दोस्तों। तो दोस्तों ये होता है आपका कीटों में, ठीक है दोस्तों। बाह्य जो तो काइटिन युक्त बाह्य कंकाल कीटों में। चलिए, अधिकांश कीट श्वसन कैसे करते हैं? त्वचा से, क्लोम से, फेफड़ों से, वातक तंत्र से। तो बताएं दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका वातक तंत्र से, यानी डी नंबर इज द राइट आंसर, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, कीट वर्ग का महत्वपूर्ण लक्षण है? ए 3 जोड़ी पाद, बी संयुक्त नेत्र, सी संधित उपांग, डी ये सब। तो बताएं दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका 3 जोड़ी पाद भी होते हैं, संयुक्त नेत्र भी होता है, संधित उपांग भी होते हैं, यानी कि ये सभी, यानी डी नंबर इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, मैलपीघी नलिकाएं होती हैं? ए कीटों के श्वसनांग में, बी मेंढक के उत्सर्जन अंग में, सी अंतरस्रावी ग्रंथियों में, कीटों को सर्जी अंगों। बताएं दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका कीटों के उत्सर्जी अंगों में, यानी कि डी नंबर इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी वास्तविक रूप से मछली है? ए स्टारफिश, जेलीफिश, डॉगफिश, समुद्री घोड़ा। बताएं दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका समुद्री घोड़ा, यानी कि डी नंबर इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, वास्तविक सीलोम किसमें एक चीर के रूप में बनती है? ए एंडोडर्म, बी मीसोडर्म, सी एक्टोडर्म, डी एक्टोडर्म एवं एंडोडर्म के बीच में। बताएं दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका मीसोडर्म के रूप में बनती है, बी नंबर इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, झींगा किस संघ का सदस्य है? क्रस्टेशिया, कीट वर्ग, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा। बताएं दोस्तों झींगा किस संघ का सदस्य होता है? तो दोस्तों ये होता है आपका आर्थ्रोपोडा का, यानी कि आर्थ्रोपोडा का सदस्य होता है झींगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, अंड वृषण होता है कॉकरोच में, झींगुर में, द्विलिंगी घोंघों में, मक्खी में। बताएं दोस्तों अंड वृषण किस में होता है? दोस्तों अंड वृषण होता है आपका द्विलिंगी घोंघों में, यानी कि सी नंबर इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, कौन सा जंतु कीट नहीं है? ए खटमल, बी मच्छर, सी मकड़ी, डी मक्खी। बताएं दोस्तों इसमें से कौन सा जंतु कीट नहीं है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका मकड़ी, यानी कि मकड़ी जो है तो कीट नहीं है, ठीक है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, मकड़ी क्या नहीं है दोस्तों? आपका कीट नहीं है।
ठीक दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, जोंक के चूसक स्थित होते हैं शरीर के अग्र छोर पर, पश्च छोर पर, पूर्ण शरीर पर, दोनों छोरों पर। बताएं दोस्तों। चूसक स्थित होते हैं दोनों छोरों पर, ठीक है दोस्तों, दोनों छोरों पर होते हैं। जब जोंक किसी, मान लो कोई व्यक्ति है, ठीक है, अब इसके आके यहाँ लपेट गया, दोनों छोरों पर होता है। चलिए दोस्तों, राइट आंसर क्या, इसका राइट आंसर है दोनों छोरों। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, फाइलेरिया रोग किसके कारण होता है? ए टीनिया सोलियम, बी फैसियोला, सी विचिरेरिया गोलकृमि, डी एस्केरिस। चलिए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका सी नंबर, यानी वूची रेरिया गोल कृमि। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या होगा इसका, मलेरिया परजीवी अमीबा आदि सूक्ष्म जीवों के अध्ययन को कहते हैं क्या? रोग विज्ञान या पैथोलॉजी, विषाणु विज्ञान या वायरोलॉजी, प्रोटोजोआ विज्ञान या प्रोटोजूलॉजी, परजीवी विज्ञान या पैरेसाइटोलॉजी। बताएं दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा प्रोटोजोआ विज्ञान एवं प्रोटोजूलॉजी, ठीक है दोस्तों, यानी सी नंबर इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन दोस्तों, वर्गीकरण में वर्गीकी के समूहों का सही आरोही पदानुक्रम कौन सा है? स्पीसीज, ऑर्डर, जीनस, फैमिली। स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर। फैमिली, जीनस, स्पीसीज, ऑर्डर। जीनस, फैमिली, स्पीसीज, ऑर्डर। बताएं दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? बताएं दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, ठीक है दोस्तों, यानी बी नंबर इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, इनमें से किस रोग के कृमि की मादाएं जरायुजी होती हैं? हुकवर्म, पिनवर्म, फाइलेरिया कृमि, केचुए। बताएं दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर होगा फाइलेरिया कृमि, ठीक है दोस्तों, जो है तो फाइलेरिया कृमि की जो है तो मादाएं क्या होती हैं? जरायुजी होती हैं, यानी कि सी नंबर इज द राइट आंसर, ठीक है दोस्तों। कौन सा? सी नंबर इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वर्गीकरण की 5 जगत प्रणाली में नीले हरे शैवाल, लो नाइट्रोजन यौगिकीकरण जीवाणु तथा मीथेन उत्पादक आदि जीवाणु को किस जगत में रखा जाता है? फंजी, फिलेंटी, प्रोटिस्टा, मोनेरा। बताएं दोस्तों इनको किस जो है तो जगत में रखा जाता है? दोस्तों इनको रखा जाता है आपको मोनेरा जगत में, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एरिस्टोटल की लालटेन किसमें होती है? ए तारा मछली, बी समुद्री एनीमोन, समुद्री अर्चिन और ऑरेलिया। बताएं दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका समुद्री अर्चिन, यानी कि सी नंबर इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन दोस्तों, लीनियस द्वारा प्रस्तुत वर्गीकरण मुख्यतः आधारित था जीवों के संरचनात्मक लक्षणों पर, विकासीय प्रवृत्तियों पर, शारीरिकी पर, इन सब पर। बताएं दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा संरचनात्मक लक्षणों पर, ठीक है दोस्तों, यानी कि ए नंबर इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, इनमें से किस में 2 प्रकार के केंद्रक होते हैं? ए पैरामीशियम कॉर्डेटम, बी अमीबा प्रोटियस, सी यूग्लिना विरिडिस, सी लीशमैनिया डोनोवनाई। बताएं दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका पैरामीशियम कॉर्डेटम, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, गमन के लिए नाल पाद किन में होते हैं? पोरीफेरा, नाइडेरिया, एकाइनोडर्मेटा, कुछ एनेलिडा। बताएं दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका एकाइनोडर्मेटा, यानी सी नंबर इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन,
किसके द्वारा प्रेषित जंतु वर्गीकरण को कृत्रिम कहा जा सकता है? डार्विन, वैलेस, लिनियस, लैमार्क। बताएं दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका लीनियस। ठीक है, सी नंबर इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, जल सतह पर निश्चल उतराने वाले जंतु कहलाते हैं? नेक्टोनिक, नेरिटिक, पिलेजिक, प्लैक्टोनिक। बताएं दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका प्लैक्टोनिक, यानी कि डी नंबर इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, मोती का उत्पादन करने वाले जंतु किस संघ में आते हैं? आर्थ्रोपोडा, मोलास्का, एनेलिडा, नाइडेरिया। बताएं दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? दोस्तों वो होगा आपका मोलास्का जगत, यानी मोलास्का संघ में आते हैं, यानी बी नंबर इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है संघ प्लैटीहेल्मिन्थीस का एक उदाहरण है सिस्टोसोमा, ट्रैपेनोसोमा, प्लाज्मोडियम, वुचिरेरिया। बताएं दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? यानी कि सिस्टोसोमा, यानी ए नंबर इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, 4 जोड़ी पाद किस वर्ग के जंतुओं का विशिष्ट लक्षण है? कीट वर्ग, एरेक्नाइडा, मीरोस्टोमा, क्रस्टेशिया। बताएं दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? बताएं दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा एरेक्नाइडा। ठीक है दोस्तों, यानी बी नंबर इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कीट कोशिकाओं की उपस्थिति किसका विशिष्ट लक्षण है? ए गोल कृमियों का, स्पंजों का, मिट्टी के कृमियों का, जीवा कृमि का। बताएं दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? यानी कि इसका राइट आंसर है आपका स्पंजों का, यानी कि बी नंबर इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों आज के सेशन में इतना ही। ठीक है दोस्तों, कल फिर मिलेंगे जीव विज्ञान के जो है तो इस सेशन में, और अच्छे MCQs आपको हल कराते रहेंगे, कुछ आए हुए और कुछ आने की संभावना वाले। 110 प्लस का आंकड़ा आगामी आने वाले सिविल सर्विसेज एग्ज़ामों के लिए। तो चलिए दोस्तों आज के सेशन में इतना ही। हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक ज़रूर करें। तो दोस्तों नमस्कार।